वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड एक टॉपिक की जिसका नाम है पेरिफेरल डिवाइसेस। हम जानते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस होता क्या है। पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोग की दो प्रकार की होती हैं जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की पेरिफेरल डिवाइसेस दी हुई हैं। पहली हमारी इनपुट डिवाइस और दूसरी है हमारी आउटपुट डिवाइस। तो हम जानेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस होता क्या है। हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का बहुत यूज़ करते हैं और मोबाइल के थ्रू भी इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हम पहले जानेंगे कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट कराया जाता है या फिर एंटर किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इस डिवाइस के माध्यम से ही यूज़र कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में देता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके थ्रू हम डाटा को इनपुट करते हैं। कहाँ पे? अपने कंप्यूटर सिस्टम में। यूज़र जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को पहुँचाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे बात की जा रही है। इनपुट मतलब इन मतलब अंदर। तो किसी डाटा को हमें किसी चीज़ के अंदर पहुँचाना है, मतलब किसी डिवाइस में पहुँचाना है, तो जिस डिवाइस के थ्रू पहुँचाएंगे वो हमारी कहलाएगी इनपुट डिवाइस। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि कीबोर्ड जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OMR, MICR, ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा भी OCRN एक्सेट्रा बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती है। हम पहले जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। मतलब इसका यूज़ हम लोग बहुत सारा करते हैं। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में इनपुट के रूप में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा दर्ज करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं। मतलब कि जिस डिवाइस के द्वारा हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो या फिर किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, तो मतलब ये जो हमारा कीबोर्ड है इसके थ्रू ये काम हम करते हैं। देखिए, कीबोर्ड में हम लोग की बहुत सारी कीज़ होती हैं, लेकिन उसमें जो कीज़ के नंबर्स होते हैं वो 86 से लेके 106 या 102 तक हो सकते हैं। देखिए, जो हमारी ऊपर वाली रो होती है F1 से लेके F12 तक, ये हमारी कहलाती है फंक्शनल की। और ये जो 4 की है जिनके थ्रू हम लोग अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट करते हैं, ये हमारी एरो की होती है। और जितने भी ये अल्फ़ाबेटिक की होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। इसमें कुछ नंबर्स भी दिए हैं और अल्फ़ाबेट भी दिए हैं। और ये हमारी स्पेस की, अल्टर की, शिफ्ट की अलग अलग होती है। तो ये हमारी कीज़ के नाम है। देन हम चलते हैं सेकेंड इनपुट डिवाइस पे, जो कि हमारी है माउस। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब कि माउस क्या है? माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट करना। जिस लाइक अगर ये पेन है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे डिवाइस लिखा हुआ है, तो मैं इस पेन के थ्रू क्या कर रही हूँ? पॉइंट कर रही हूँ। तो हम एक तरह से इसको पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। वैसे ही माउस के थ्रू हम जब कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई फोल्डर खोलना है, तो पहले आप क्या करेंगे? उस फोल्डर पे अपने कर्सर को ले जाएंगे। मतलब पहले उस फोल्डर को आप पॉइंट करेंगे, देन उसको ओपन करेंगे। इसलिए हम लोग इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। मतलब माउस का उपयोग हम लोग किसी की फाइल को खोलने, किसी फाइल को बंद करने या उसको यूज़ करने के लिए करते हैं। माउस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है। मतलब अगर हमें किसी फाइल को खोलना है या ओपन करना है तो हम पहले क्लिक करेंगे, तो क्या होगा? इनपुट देंगे, मतलब ऑर्डर देंगे अपने सिस्टम को ये फाइल खोलनी है, तो क्या करेगा? ये हमारे सिस्टम पे फाइल को खोल के देगा। तो हम लोग अपना जो निर्देश है वो किसके थ्रू दे रहे हैं? उस डिवाइस के थ्रू, माउस के थ्रू। इसलिए माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है। देन नेक्स्ट हमारा है स्कैनर। स्कैनर क्या है? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि स्कैनर इनपुट है या आउटपुट। तो ये बहुत ही सरल है। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कैसे? पहले हम जान लेते हैं स्कैनर है क्या। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर डाटा या इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में देता है। इसलिए इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को डिजिटल
फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। स्कैनर की सहायता से डाटा को अपलोड करना आसान होता है। यहाँ पे बात जो है वो लिखी हुई है कि जो हमारा स्कैनर होता है वो किसी भी डाटा को डिजिटल फॉर्म में लाता है। डिजिटल मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको लाके दे सकता है, चाहे वो इमेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या टेक्स्ट हो, मतलब उस चीज़ को स्कैन करके डिजिटल मोड में चेंज कर देता है। तो स्कैनर काम कैसे करता है? मान लीजिए कि आपको कोई टेक्स्ट को स्कैन करना है। आपके पास एक पेज है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने वो जब वो डॉक्यूमेंट जो है अपने स्कैनर में रखेंगे तो क्या करेंगे? तो स्कैन करेंगे। आप स्कैन कर रहे हैं, देखिए आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक। और क्या होगा आपको क्या होगा वहाँ पे अपने मॉनिटर पे वो स्कैन किए हुए डिजिटल डाटा आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो यहाँ पे ये स्कैनर क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है, मतलब इनपुट दे रहा है और मॉनिटर पे हमारा आउटपुट आ रहा है। इसलिए स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे लाइट पेन की। लाइट पेन माउस एंड जॉयस्टिक के जैसे ही पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब लाइट पेन और माउस और जॉयस्टिक ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाते हैं। लाइट पेन क्या है? यह स्क्रीन पे कई तरह के आइकन, इमेज या इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करने तथा स्क्रीन पर चित्र बनाने के लिए लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। जैसे लाइक पेन होता है वैसे ही हम लोग इस लाइट पेन को अपने सिस्टम से जोड़ के माउस की तरह उससे रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। जैसे किसी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, किसी इमेज को चेंज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर कुछ भी इमेज बना सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे जॉयस्टिक की। नेक्स्ट हमारा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर डिवाइस के कर्सर या पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस इनपुट डिवाइस का ज़्यादातर इस्तेमाल गेमिंग एप्लीकेशन और ग्राफिक एप्लीकेशन में किया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं जो हमारा जॉयस्टिक है ये क्या है? एक मतलब यहाँ पे नीचे ये घूम सकता है, ठीक है, ये चारों तरफ से घूम सकता है, मतलब हम लोग पॉइंटर को मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि जॉयस्टिक के थ्रू हम लोग कर्सर को मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ बेसिकली यूज़ होता है? ज़्यादातर गेमिंग्स में और ग्राफिक एप्लीकेशन में यूज़ होता है। देन अब हम बात करेंगे ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति, डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि इसका उपयोग भी हम लोग इनपुट देने के लिए ही करते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है और ये भी क्या है? एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे OMR की। अगर आपने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हुए हैं या अगर आप देंगे तो आप OMR शीट का उपयोग ज़रूर करेंगे। तो आप देखेंगे उसमें वो जो हमारी शीट होती है उसमें बहुत सारे आप लोगों को ब्लॉक्स फिल करने होते हैं, वो भी सर्कल को फिल करना होता है। तो ये जो हमारा OMR है इसको क्या करता है? वो रीड करता है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग कुछ विकल्पों में से एक का चयन और चिन्हित किया जाना है या विशेष रूप से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी OMR शीट होती है वो MCQs बेसिकली MCQs में वाली क्वेश्चन आंसर शीट के लिए यूज़ की जाती है। तो हमारा जो OMR है वो इनपुट देता है, मतलब उसको स्कैन करता है और हम लोग के डाटा को सर्च करता है। देन अब हम बात करेंगे MICR की। MICR एक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड को पढ़ लेता है। मतलब कि MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब जैसा कि इसका नाम है कैरेक्टर रीडर, वैसे ये काम भी करता है। मतलब ये तो हमारे आपको चेक दिख रही है, आप लोग बहुत सारे लोग चेक्स का यूज़ करते होंगे। आपने देखा होगा ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है कुछ अजीब से फॉर्मेट में है, ये क्या है? हमारा MICR कोड है। तो हमारा जो MICR है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो क्या करता है? इस कोड को रीड करता है, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस में आता है। देन अब हम यहाँ बात करेंगे पेरिफेरल डिवाइस के दूसरे टाइप की, मतलब आउटपुट डिवाइस की। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को यूज़र जिस डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा प्रोसेस किया जाता है उस डाटा को हम लोग जिस माध्यम से देखते हैं, मतलब जिस माध्यम के
माध्यम के थ्रू देखते हैं, मतलब जहाँ पे भी देखते हैं वो जो डिवाइस होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। मतलब यूज़र जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को प्राप्त करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिंटर की। प्रिंटर क्या करता है, हमें आउटपुट के रूप में डाटा देता है। प्रिंटर एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डाटा लेता है और पेज पर उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है। मतलब हमारा डाटा कहीं भी होता है, अगर हम लोग उसको प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे तो हमें वो क्या करेगा, हार्ड कॉपी में डाटा को देगा, प्रिंट करके देगा। तो वो इसलिए हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस के थ्रू दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके जो डिवाइस हमें आउटपुट शो करती है वो डिवाइस क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। मतलब कि प्रिंटर भी यही काम करता है। देन हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा मॉनिटर है। कंप्यूटर सिस्टम में जो स्क्रीन लगी होती है वो हमारा मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मतलब वीडियो का नाम सुना होगा आपने, वीडियो का पूरा नाम क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम वीडियो भी कह सकते हैं। मॉनिटर इनपुट किए गए डाटा को आउटपुट के रूप में दिखाता है। मतलब इनकेस अगर आपने वर्ड खोला हुआ है या कोई भी एप्लीकेशन खोला हुआ है और अगर आप कीबोर्ड से या माउस से कोई भी कुछ इनपुट देंगे तो वो आपको अपनी स्क्रीन पे शो होगा, मॉनिटर के थ्रू शो होगा। तो ये क्या होगा, हमें आउटपुट दिखाएगा। देन अब हम बात करेंगे प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को छापने में काम आता है। प्लॉटर एक आउटपुट उपकरण है जो कि ग्राफ और डिज़ाइन को छापने का काम करता है। मतलब कि ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली ये जो हमारा प्लॉटर है ये बहुत बड़ी डिज़ाइंस को प्रिंट करने के लिए वर्क करता है। यह सामान्य रूप से बड़े आकार के ग्राफ और मैप जैसे कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन, चित्र और बड़े आकार के पोस्टर बनाने में काम आता है। मतलब जो बड़े बड़े पोस्टर बैनर होते हैं प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रिंटर से हम लोग उसको प्रिंट नहीं करते हैं, उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। प्लॉटर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है और ये के लिए ही बना हुआ है। देन अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर का नाम आपने बहुत सुना होगा। जब कुछ पहले मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, टीवी जहाँ पे नहीं होती थी तो वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करके मूवीज़ देखते थे। मतलब आपने सुनी होगी कि पर्दे पे मूवी देखना, तो जो पर्दे पे मूवी देखते थे वो हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू ही देखते थे। ये क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को मतलब किसी जगह पे उसको फैलाता है। प्रोजेक्टर है क्या? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को एक बड़ी सतह जैसे सफ़ेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है और वीडियो या इमेज को लोगों के लिए बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविज़न के ऑप्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कि क्या करता है ये, आपकी जैसे दीवार है या फिर आपका कोई मतलब बड़ी जगह पे तो क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मतलब बड़ी स्क्रीन के रूप में शो करेगा। मतलब आपके डाटा को या आपकी जो इमेज या वीडियो होगा वो बड़े पैमाने पर दिखाएगा। ये हमारी थी सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस मतलब पेरिफेरल डिवाइस के 2 पार्ट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।